क्वेश्चन नंबर 46 में इसने बोला है कि एक रिजिड बॉडी है जो घूम रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रहा है AT माइनस BT क्यूब। ए की वैल्यू गिवन है 6 रेडियन पर सेकेंड, बी का वैल्यू गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब। अब आपसे इसने पूछा ये है व्हाट इज़ द एवरेज ओमेगा एंड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इस इंटरवल के लिए 0 से लेकर t = 0 से लेकर उस टाइम तक जिस टाइम पर ये रिजिड बॉडी रुकेगी, ठीक है ना, उस टाइम तक। और आपको बताना है जिस टाइम पर ये रुकेगी उस टाइम पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, जिस टाइम पर ये बॉडी रुकेगी ज़रा इसका ओमेगा फाइंड करो, थीटा का डेरिवेटिव, ये हो गया इसका ओमेगा, थीटा का डेरिवेटिव। जिस टाइम पर ये रुकेगी उस टाइम पर ओमेगा कितना हो जाएगा 0, तो टाइम इससे हमको मिल गया। जिस टाइम पर बॉडी रुकी वो टाइम ये हो जाएगा, ए पता है बी पता है, वी कैन फाइंड दिस टाइम। मतलब ये कि t = 0 से लेकर t = इस टाइम तक वी हैव टू फाइंड ओमेगा एवरेज, अल्फा एवरेज। सो ओमेगा एवरेज क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा एवरेज ओवर ए सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, व्हाट इज ओमेगा एवरेज, ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। T1 क्या है 0, T2 क्या है ये टाइम है, θ1 जो T1 पर होता है, T1 = 0 पर बताओ θ1 कितना होगा, T = 0 पर थीटा कितना हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा। और T2 ये θ2, T की इस वैल्यू पर आप ये थीटा कैलकुलेट कर लो, यहाँ से यहाँ पर रख दो, है ना, और T2 ये हो जाएगा ये टाइम, और T1 कितना हो जाएगा 0, कैलकुलेट कर लो, आ गया एवरेज ओमेगा, वेरी सिंपल। फिर पूछा एवरेज अल्फ़ा। अच्छा, एवरेज अल्फ़ा होता क्या पहले वो लिखो, तब कुछ दिमाग काम करेगा, तब समझ में आएगा कि करना क्या है। सो इट्स वेरी सिंपल। एवरेज अल्फ़ा की ये डेफिनेशन, आप डेफिनेशन चुपचाप फार्मूला लगाओ, आंसर अपने आप आएगा, आपको टेंशन थोड़ी ना लेना है। तो एवरेज अल्फ़ा कितना होता है ω2 माइनस ω1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T1 तो ये हो गया और T2 ये हो गया, पता है हमको, लेकिन ओमेगा और चाहिए, ω1 चाहिए इस टाइम पर, ω2 चाहिए इस टाइम पर, कैसे मिलेगा उसके लिए पता होना चाहिए ओमेगा इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये देखो ये लिखा हुआ है, ओमेगा इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है। t = 0 पर भी फाइंड कर सकते हो, a आएगा, और t = इस टाइम पर आप फाइंड कर लो, बल्कि इस टाइम पर तो वो रुक गया है ना, तो उस टाइम पर तो ओमेगा 0 ही आया, कैलकुलेट करके भी वो 0 ही आएगा। तो आपको ये भी पता है 0 और ये भी पता है आपको, बाकी T2 और T1 पता है। सो यू कैन फाइंड दिस एवरेज अल्फ़ा, वैल्यूज़ रख दो। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है व्हाट इज़ द अल्फ़ा जब वो रुका। अब किस टाइम पर रुका वो तो आपके सामने है ना, तो अल्फ़ा क्या होता है इंस्टेंटेनियस अल्फ़ा, ओमेगा का रेट ऑफ चेंज, तो ये हो जाएगा राइट, ठीक है ना। सो दिस इज़ अल्फ़ा, बस कुछ नहीं करना है, ये t की वैल्यू यहाँ रख दो, आ गया अल्फ़ा, इसी टाइम पर रुका है ना, रुकने के टाइम पर ही हमें फाइंड करना था इसका अल्फ़ा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में उसने बोला है कि एक रिजिड बॉडी है और ये घूम रही है फिक्स एक्सिस के अबाउट, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ये जो बीटा है ना, दिस इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है। ए एक कांस्टेंट है, ए की वैल्यू गिवन है, टी यहाँ पर टाइम है। तो आपको बताना है वो टाइम क्या होगा, आपको बताना है टाइम क्या होगा जिस टाइम पर नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, है ना। कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए, रिजिड बॉडी पर पॉइंट है, उसके लिए ये बात बोली जा रही है। देखो ऐसा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। बॉडी घूम रही है, उस पर कोई पॉइंट है कहीं पर, अब ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये रहेगा उसका, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम, ये रहेगा उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो AT और AN का रिजल्टेंट ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जो एंगल बनाएगा AT से वही एंगल बनाएगा V से, और वो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। वैसे tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस, और दिस का मतलब AN हो जाएगा। एनीवे, सो अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा R जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये डिस्टेंस R, ठीक है, पॉइंट का। सो R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, AT = R अल्फ़ा, हम लोग अल्फ़ा लेते हैं, इसने बीटा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सो R इंटू AT,
तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है dv/dt। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे t = 0 पर, ये 0 है, t टाइम पर आपको स्पीड मिल जाएगी RaT²/2, राइट। सो दिस इज़ द स्पीड। और अगर आपको स्पीड मिल गई तो नॉर्मल एक्सेलरेशन बन जाएगा v²/r, v²/r, एक r बचा रह जाएगा। ओके, ये आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन और ये रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन RaT। अब हम लिखेंगे tan 60 = दिस अपॉन दिस का मतलब an। सो tan 60 डिग्री, दिस इज an। व्हाट इज an? वो लिखा है an उधर, एक r कैंसिल हो चुका है, Ra²T⁴/4। सो दिस इज an and where is this AT? AT is, this is AT, so RaT। तो ये आ गया AT³/4। a का वैल्यू गिवन है, tan 60√3 होता है। इसको आप सॉल्व कर लो, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। वेरी सिंपल है ना। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में इसने बोला है कि एक पार्टिकल एक सर्किल पर चल रहा है और उसका एंगुलर डेसिलरेशन का मैग्नीट्यूड √ω के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर डेसिलरेशन है, ये उसने बोला है, और मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है। तो हम इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि कोई कांस्टेंट हमने अपनी तरफ से लगा दिया। ओके, सो दिस इज द एंगुलर डेसिलरेशन -k²ω। आपको बताना है पार्टिकल का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ओवर द कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन। जब तक वो मूव कर रहा है उस पूरी मोशन के लिए उसका एवरेज ओमेगा क्या होगा। गिवन है t = 0 पर ओमेगा है ω0। t = 0 पर ओमेगा कुछ है, इसका मतलब चलना शुरू तो पार्टिकल कर देता है। अब वो जिधर भी चलना चालू करे, एंगुलर डेसिलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो क्या करेगा, ओमेगा को कम करता चला जाएगा। ओमेगा धीरे धीरे कम होगा तो ये रिटार्डेशन भी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जब तक ओमेगा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये रिटार्डेशन भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब रिटार्डेशन ओमेगा को बिल्कुल ख़त्म करके ही दम लेगा, ठीक है ना। रिटार्डेशन एंगुलर वेलोसिटी को बिल्कुल ख़त्म करके ही मानेगा। ओके फाइन। सो हमें फाइंड करना है ओमेगा एवरेज, और ओमेगा एवरेज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या, पहले तो इस पर फोकस करो। ओमेगा एवरेज होता क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन टोटल टाइम ऑफ मोशन है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टोटल टाइम है 0 से कैपिटल टी तक, 0 से कैपिटल टी तक, तो उसको हमने लिख दिया T -0। तो हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन तो पता ही नहीं है ना, और फिर जो भी मोशन टोटल हो रही है उसमें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी नहीं पता है। तो ये दोनों हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो एक काम करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, dω/dt। ओमेगा को इधर ले आओ, इंटीग्रेट कर लो। t = 0 पर ये ω0 है और t टाइम पर ये ओमेगा हमें फाइंड करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√ω। लिमिट रख दो, ये बन गया। ये आ गया, इसका स्क्वायर कर लो। ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। पार्टिकल जिस टाइम पर रुका वही टाइम है उसका टोटल टाइम ऑफ मोशन, और जिस टाइम पर वो रुकेगा उस टाइम पर उसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 0। ओमेगा को 0 कर दो, ये लो टाइम आ गया। तो इतने टाइम पर ये पार्टिकल रुकेगा, तो ये कंप्लीट टाइम ऑफ मोशन है, ये है वो कैपिटल टी जो हमने बोला था। टाइम तो हमें पता चल गया। अब उतने टाइम में व्हाट इज़ द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रुकते रुकते जब तक चला तब तक कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे। ओमेगा के इंटीग्रेशन से हमें थीटा मिलेगा। ओमेगा क्या होता है, d θ/dt, ये हमको पता है।
तो डी थीटा इक्वल टू इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर 0 और हमें चाहिए, वैसे तो कैपिटल T टाइम पर चाहिए, बस आप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कितना बनेगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। लिमिट रख दो, अच्छा लिमिट तो रखी नहीं अभी तक हमने, लिमिट भी तो रखना है 0 से लेकर t तक, तो ये लिमिट रख लेना आप अपने आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्मॉल t पर आपको निकालना है, स्मॉल t पर आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल t, और कैपिटल T आप ये वैल्यू रख दो टाइम की ये वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रुकते रुकते कैपिटल T तक, जब तक मोशन हो रही है तब तक, ये आपको मिल जाएगा। रख करके देख लेना, कोई सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी, डोंट वरी। आपको टोटल ये थीटा मिल गया, और ये टोटल थीटा माइनस 0 दैट इज डेल्टा थीटा, और टाइम ये मिल गया, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में उसने बोला है एक रिजिड बॉडी है जो अपने किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से चेंज हो रही है, ओमेगा नॉट माइनस ए थीटा। थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है। t इक्वल टू 0 पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपको बताना है पार्टिकल का, उस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और बताना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है, इसको थीटा के फंक्शन को डी थीटा के साथ लगा दो, इसको इंटीग्रेट कर लो। t इक्वल टू 0 पर थीटा कितना है 0, और t टाइम पर वी हैव टू फाइंड थीटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट्स भी हम रख दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट हम रख रहे हैं, बाकी लिमिट रखना तो आप लोग को आता ही होगा। तो ये लेफ़्ट साइड का इंटीग्रेशन हमें ये मिल गया, राइट साइड में ये बनेगा t, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो इससे हमको मिल जाएगा थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये मिल गया हमको थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर हमें फाइंड क्या करना, ये लो ये तो आ ही गया थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और क्या फाइंड करना, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसी का डेरिवेटिव ले लो, ओमेगा आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, है ना। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.50। इसमें उसने कहा है कि एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके से चेंज हो रहा है, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली एक वेक्टर होता है, और ये बीटा नॉट एक फिक्स कोई वेक्टर है, उसके टर्म्स में बताया गया, बीटा नॉट इज सम कांस्टेंट। तो आपको बताना है एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है ओमेगा वर्सेस थीटा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, इसको आप डी थीटा से डिवाइड कर दो, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये क्या हो जाएगा ओमेगा, अब डी थीटा को आप इसके साथ लगा दो, इंटीग्रेट कर लो। जब थीटा 0 है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पार्टिकल चलना शुरू करेगा, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है और पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया, तो इनिशियल उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब किसी थीटा पर हमें फाइंड करना है पार्टिकल का ओमेगा कितना होगा, इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट रखने के बाद तो ओमेगा हमको मिल गया, ये है एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब आप इसमें ये बात नोट करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में तो थीटा क्या होगा
ज़ीरो होगा, थीटा ज़ीरो है तो ओमेगा भी ज़ीरो है। तो शुरू में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही थीटा थोड़ा सा बढ़ेगा, शुरू में देखा जाए तो थीटा ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है और वो मैक्सिमम है। सो बिकॉज ऑफ दैट एंगुलर एक्सेलरेशन पार्टिकल चलना शुरू करेगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना चालू होगी। ये देखो थीटा बढ़ेगा ना, तो साइन थीटा जैसे बढ़ता है शुरू में और उसका फिर ये स्क्वायर रूट है, तो उस हिसाब से ये ओमेगा बढ़ेगा। लेकिन साइन थीटा बढ़ने के बाद फिर वो कम भी होता है, तो फिर ये ओमेगा बढ़ने के बाद ये कम भी होगा। देखो थीटा जब तक π/2 से छोटा है तब तक तो ये पॉजिटिव है, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ओमेगा बढ़ेगा। लेकिन π/2 के आगे जब ये थीटा निकल जाएगा, पार्टिकल तो लगातार घूम रहा है, बिकॉज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, तो π/2 के आगे भी निकल जाएगा। और जैसे ही आगे निकलेगा फिर ये एंगुलर डेसिलरेशन बन जाएगा, ये पार्टिकल को रोकने लगेगा, रिटार्ड करने लगेगा, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगेगी। साइन थीटा आपको पता है पहले बढ़ता है π/2 तक, उसके बाद फिर कम होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, स्क्वायर रूट साइन थीटा मैनर में। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें ओमेगा वर्सेस थीटा, तो देखो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे जाता है ना, तो स्क्वायर रूट साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ये है स्क्वायर रूट साइन थीटा का ग्राफ, उसी में 2 बीटा मल्टीप्लाइड है। तो ओमेगा का ऐसे वेरिएशन हो रहा है, शुरू में थीटा ज़ीरो है, फिर थीटा बढ़ना चालू होगा, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा स्टार्टिंग में बढ़ेगा, मैक्सिमम पर पहुंचेगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम है, मतलब π/2। उसके बाद थीटा π/2 के आगे जब जाएगा तो फिर वो एंगुलर डेसिलरेशन बन जाएगा। अब ओमेगा कम होने लगेगा, ये देखो ओमेगा कम हो रहा है, साइन थीटा कम होता है ना, तो ओमेगा कम होगा, यहाँ तक कि पाई पर पहुँच करके साइन थीटा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। साइन थीटा ज़ीरो तो ओमेगा भी ज़ीरो हो गया। लेकिन जब थीटा पाई हो गया, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये साइन थीटा को हम हटा देते हैं, हमें रूट साइन थीटा टाइप का ग्राफ बनाना है, तो ये रूट साइन थीटा टाइप का है। तो अभी ये ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा और ये यहाँ तक ऐसे ही गया। जब थीटा पाई बना उस टाइम पर कॉस पाई इज -1, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब मैक्सिमम एंगुलर डेसिलरेशन। तो पार्टिकल तो रुक गया जस्ट फॉर ए मोमेंट, थीटा पाई बनेगा तो ओमेगा ज़ीरो बन जाएगा, पार्टिकल रुकेगा जस्ट फॉर ए मोमेंट। लेकिन उस टाइम पर उसका बीटा मैक्सिमम नेगेटिव बन चुका है -β0। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमा करके लाएगा, अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में, अगर पहले क्लॉकवाइज चल रहा था पार्टिकल, अब वो एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू होगा और फिर वो एग्जैक्टली उसी मैनर में रिवर्स डायरेक्शन में वेरिएशन करेगा। तो थीटा एक बार बढ़ जाने के बाद, पाई तक बढ़ जाने के बाद, उसके बाद वापस थीटा कम होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल इसी मैनर में आप सोच लो। इनफैक्ट आपको इसका मॉड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा, तो यहाँ पर मॉड लगा दो, ठीक है। तो थीटा अब क्या होगा ना, अब रिवर्स में ये वापस कम होता चला जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी अब नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव में भी इसका वेरिएशन वैसे ही होगा। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस, ओमेगा प्लस भी होगा माइनस भी होगा। आधी मोशन के लिए, आधी साइकिल के लिए प्लस होगा और बाकी जब रिवर्स में पार्टिकल आएगा तो आधी साइकिल के लिए, अपनी मोशन की आधी साइकिल के लिए वापस जब लौटेगा तब ये ओमेगा माइनस हो जाएगा। वैसे थीटा चूंकि 0 से पाई तक ही है, इसलिए आप मॉड अंदर में मत लगाओ, यहाँ पर साइन को ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज थीटा विल ऑलवेज चेंज बिटवीन 0 एंड पाई। पार्टिकल चलेगा, पाई तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही वो ऑसिलेट करेगा।